भारत छोड़ेगा रूस का साथ, पुतिन के एक फैसले ने पलट दिया पूरा खेल। भारत सऊदी की एक तस्वीर ने पाकिस्तान को हिला डाला। सऊदी अरब ने तोड़ दिया पाकिस्तान से नाता। दोस्तों, आजादी के बाद से इतने वर्ष हो गए हैं, भारत अभी तक ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में नहीं फंसा है। भारत का हमसफर काफी लंबे से रूस रहा है और रूस को ही भारत का सबसे बड़ा सदाबहार दोस्त कहा जाता है। हालांकि अब कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से रूस भी भारत से अलग हटने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं अमेरिका भी भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने पाले में मिलाना चाहता है। भारत के सामने अब यह संकट पैदा हो गया है कि वह किस महाशक्ति के साथ रहे। हालांकि भारत अपनी मजबूत विदेश नीति से अब तक दोनों ही देशों के लिए समान भागीदार के रूप में अपना काम कर रहा है। दोस्तों, अब वह वक्त आ गया है जब भारत को रूस या अमेरिका से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि दोस्तों, हम सबको यह तो पता है कि कोई भी देश ऐसे ही किसी की मदद नहीं करता, उसके पीछे उसका गहरा मकसद होता है। लेकिन अब भारत क्या करेगा, किस एक महाशक्ति को चुनेगा, अब यह बड़ा सवाल पैदा हो गया है। उधर पुतिन ने भी एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है और इस फैसले के बाद अब यह माना जा रहा है कि चीन और भारत सबसे ज्यादा मुश्किल में है और ऑटोमेटिक रूप से चीन भी अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, वह भी अमेरिका के पक्ष में आ सकता है। वैसे दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और पुतिन ने ऐसा कौन सा फैसला किया है जिसकी वजह से चीन और भारत दोनों फंस चुके हैं और भारत अब किसको चुनने वाला है यह भी बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जानकारी भरा होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना विचार जरूर बताइए कि भारत को क्या न्यूट्रल ही रहना चाहिए या फिर अमेरिका या रूस का साथ देना चाहिए। अपना विचार भी जरूर बताएं। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले एक खबर आई थी जिसके मुताबिक रूस की जो संसद है, स्टेट ड्यूमा, उसके अंदर एक प्रस्ताव लाया गया जिसको सर्वसम्मति से पारित करके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेजा गया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसे दोनबास रीजन कहा जाता है, उसे एक इंडिपेंडेंस कंट्री यानी कि उसको एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर रूसी मूल के बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर लोग रहते हैं। और रूस की जो सरकारी मीडिया है उसके द्वारा यह दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना यहाँ पर रूसी मूल के लोगों पर घोर अत्याचार कर रही है, उनको मार रही है, पीट रही है, उनके घर बर्बाद कर रही है। ऐसे तमाम मानवाधिकारों से संबंधित उल्लंघन के दावे रूस की सरकारी मीडिया के द्वारा किए जा रहे हैं और पुतिन को इस बात से अवगत कराया गया। हालांकि अभी तक इन खबरों को लेकर कोई भी फोटो या वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन इस प्रकार की मीडिया की खबरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे पुतिन के निर्णय के लिए एक सरजमी तैयार कर रहे हैं, एक माहौल ऐसा बना रहे हैं कि पुतिन इसको अलग देश बनाने का मान्यता देते ताकि पुतिन इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दे। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर पुतिन यहाँ पर दोनबास को एक अलग कंट्री बना देता है तो फिर उसे मान्यता रूस के अलावा कौन कौन से देश देंगे। भारत के सामने भी यह संकट पैदा हो जाता है। तो रूस का सबसे करीबी समर्थक अगर कोई है तो चीन है और बहुत ही कम यह संभावना है कि चीन भी यहाँ पर इसको मान्यता देगा, क्योंकि दोस्तों इसका कारण यह है कि रूस इस तर्क पर इस इलाके को एक अलग राष्ट्र बना रहा है कि यहाँ पर रूसी मूल के लोग रहते हैं और यूक्रेन की सेना द्वारा, यूक्रेन की सरकार के द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में चीन इनको मान्यता नहीं दे सकता, क्योंकि चीन के सिंजियांग प्रांत के अंदर उइगर मुसलमान बहुसंख्यक है और ये तुर्क मूल से संबंध रखते हैं, जो कि पहले से ही चीन का विवादित इलाका है और यहाँ पर इन लोगों पर चीन के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के लगातार मामले सामने आते रहे हैं। इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे में कल को यह मुद्दा उठ सकता है, क्योंकि देखिए, रूस अगर मान्यता देगा दोनबास कंट्री को तो फिर वह इसी तर्क के आधार पर मान्यता देगा कि वहां पर लोगों को अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको बिना बताए दफनाया जा रहा है, जो रूसी मूल के लोग हैं। ऐसे में फिर चीन के इस इलाके को लेकर भी विरोध होगा और इसको भी अलग कंट्री बनाने की मांग तेज होगी, जो कभी भी चीन नहीं चाहेगा। दोस्तों, चीन की शुरुआत से ही जो फॉरेन पॉलिसी रही है वह यह है कि जो अलग टूटकर राष्ट्र बनते हैं, चीन उनको मान्यता नहीं देता है। अगर चीन रूस के द्वारा बनाए गए इस देश को मान्यता दे देगा तो फिर चीन खुद इस जाल में फंस जाएगा जिसमें वह नहीं जाना चाहता है।
हालांकि अब रूस का साथ देकर भी चीन अमेरिका के लिए काम करेगा। वहीं दोस्तों भारत के लिए बात करें तो भारत की भी काफी टाइम से यही पॉलिसी रही है, जो अलग टूटकर राष्ट्र बने भारत उनको मान्यता नहीं देगा, क्योंकि फिर कश्मीर को लेकर भी विवाद हो सकता है और ये मामला भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ सकता है। तो वहीं दोस्तों यूक्रेन और रूस का जो मामला है उस पर भी पहले से ही अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने तो यहां तक बयान में कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमारा साथ देगा। ऐसे में दोस्तों भारत युद्ध में साथ देगा या नहीं, ऐसे में आपको क्या लगता है, यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, अपना विचार जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अब दूसरी खबर की बात करें तो बात मंगलवार 15 फरवरी की है। हमारे आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने नई दिल्ली में सऊदी अरब के लैंड फोर्स चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतेर से मुलाकात की। तकनीकी तौर पर फहद को ही सऊदी अरब की रॉयल आर्मी का चीफ माना जाता है। मुद्दे पर आने से पहले यह जान लीजिए कि यह सऊदी अरब के किसी भी आर्मी चीफ की पहली भारत यात्रा थी। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो करीब 75 साल के इतिहास में पहली बार कोई सऊदी अरब का आर्मी चीफ ऑफिशियल विजिट और प्रोटोकॉल के साथ भारत दौरे पर आया। यह तो हुई बात इस यात्रा की अहमियत की, लेकिन दोस्तों इस मुलाकात की एक तस्वीर से पाकिस्तान हिल गया है। खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए वो खुसर फुसर शुरू कर चुका है ताकि किसी तरह सऊदी अरब के हुक्मरानों के कानों पर इस बात की जूं तो रेंगे, मुद्दा तो पहुंचे। जनरल नरवणे और जनरल फहद की मुलाकात जिस जगह हुई वहां उस कमरे में दोनों के ठीक पीछे एक और तस्वीर लगी थी। इसने भारत के कितने लोगों का ध्यान खींचा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जैसे भूचाल आ गया। उस पर मजबूरी इतनी है कि वो बेतहासा दर्द से करहा भी नहीं सकता। दरअसल नरवणे और फहद के बीच लगा फोटोग्राफ भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास को बदल देने वाला था। एक नए मुल्क को बनने की कहानी और एक देश की टूटने और बिखरने और शर्मसार होने की दास्तान। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। तब भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया। पाकिस्तान की फौज हारी और फिर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय चुप है, फौज का मीडिया विंग चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। हाँ, कुछ जर्नलिस्ट जैसे अनिक नाज, आलिया शाह और कमर चीमा जरूर इस पर बात करते हैं। ज्यादातर को तकलीफ यह है कि नरवणे और फहद की इस तस्वीर को सऊदी गजट ने क्यों पब्लिश किया। क्या मुस्लिम देश होने के नाते सऊदी अरब इससे परहेज नहीं कर सकता था? मुस्लिम देशों की एक ज्वाइंट आर्मी है, इसका हेडक्वार्टर रियाद में है। इससे भी खास बात यह है कि इस फौज की कमान पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के पास है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सऊदी के लिए पाकिस्तान से ज्यादा भारत अहम हो गया है? क्या पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए सऊदी गजट में इसे पब्लिश किया गया है? इन सवालों का जवाब आलिया शाह ने दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परेशान क्यों है? क्या यह तस्वीर झूठी है? शेर के सामने आंखें बंद करने से वो गायब नहीं हो जाएगा। यह तो भारत का हक है कि वो किसकी तस्वीर लगाता है। वैसे भी हम भारत से 100 साल पीछे हैं, बांग्लादेश भी हमसे 50 साल आगे है। सीधी सी बात है, सऊदी अरब को पाकिस्तानी मजहबी चूरन बेचने के अलावा क्या दे सकता है? राहिल शरीफ भी मुफ्त में नौकरी नहीं कर रहे। सऊदी और भारत के बीच 100 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड हो रहा है। आईटी सेक्टर में भारत दुनिया का बादशाह है। क्या वो टैलेंट छोड़कर हमारे जाहिलों को फैसिलिटी देगा? अपना विचार इस पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।